आइए हम लोग हमारे टाइगर टाइग्रेस अब हम लोग 69th बीपीएससी में हिस्ट्री पर जो बात कर रहे हैं उसमें आगे का सफ़र तय करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए का है कि नीतिसार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय कौटिल्य, कमंडक, चरक, नन ऑफ देम। कि नीतिसार जो किताब है, नीति नीति का होता है, नीति होता है जो रूल हम लोग बनाते हैं उसको नीति बोलते हैं, नियम। उसी का सार कौन लिखा है, इसको पॉलिटिक्स के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर कौन लिखा। अगर आप इनाम सब देखेंगे तो कौटिल्य और चरक ये दोनों बड़े फेमस नाम हैं, बहुत फेमस नाम। एक तो तरीका आपके पास यही है कि आता है तो बढ़िया से लगा दीजिए टिक, नहीं आता है तो क्या करें। हमको अगर इसको सॉल्व करना हो तो अगर हमको नहीं पता हो कि का नाम है क्या का, वैसे तो ये हमारा पढ़ा हुआ है और इस तरह से कि एकदम दिमाग में घुसा हुआ है। कहाँ काहे कि हम जान काहे कि हमारा वो स्टाइल आप जानते हैं कि कहानी बना डालो। लेकिन मान लीजिए कि हमको अगर नहीं आता तो हम क्या करते। कौटिल्य और चरक के बारे में हम लोग ना सुने हों ये संभव नहीं है, बड़ा फेमस नाम है। चरक पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन पर हम लोग बात कर चुके हैं, तो मान लीजिए चरक पर अगर हो सकता है कि चरक एक पल को थोड़ा सा चांस है कि किसी को ना पता, लेकिन इससे जस्ट पहले हम लोग टेक्निक पर स्किल से चरक वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहाँ से पकड़ सकते हैं कि चरक का हो। और कौटिल्य का नाम ना सुने हों तो संभव ही नहीं है। जो भी इतिहास पढ़ा होगा उसके शुरुए में कौटिल्य है, जिनको चाणक्य कहते हैं। जो चाणक्य को पढ़ा होगा वो संभव ही नहीं कि ना पढ़ा हो कि वो कौन सा किताब लिखे हुए थे। कौटिल्य का एक ही किताब लिखे हैं वो, जो सब बहुत फेमस है अभी तक। कौन सा किताब लिखे थे वो? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पर किताब लिखे थे, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखे थे। लेकिन ये तो पॉलिटिक्स के ऊपर है, इसको हटा देंगे। चरक मेडिसिन पर किताब लिखे थे, इसको भी हटा देंगे। अब बचता है कमंडक। हो सकता है आप कमंडक कभी सुने भी ना हो, कभी पढ़े भी ना हो, कभी कभी नहीं सुने हो। तो अब बच गया है कमंडक, नन ऑफ देम। हम आपको पहले ही बोलें कि इस पर कभी मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा। वो क्वेश्चन बड़ा मेहनत से सेट करता है, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ देम पर भेजने के लिए आपको नहीं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक आध होता है जिसमें नन ऑफ द एबव होता है। अगर नन ऑफ द एबव होगा भी ना तो उसमें भी उसका अपना दिमाग है, उसमें आपका दिमाग लगवाएगा नन ऑफ द एबव तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसको कभी ट्राई मत कीजिए। तो आप ई दोनों को छांटिए, बचेगा ई, और इसको आपको टिक करना चाहिए। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। हम इसको ऐसे ही करते। ये दोनों बड़ा फेमस नाम है, हमको पता है कि दोनों कौन सा किताब लिखा हुआ, तो जो बचेगा वही आप हो सकता है दिमाग में है कि हो सकता है इसी दोनों में से कोई इसको भी लिखा हो। देखिए चरक का तो संभव ही नहीं, जो डॉक्टरी पढ़ा वो पॉलिटिक्स में क्यों घुसेगा। प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल लाइफ से हमको देखना होगा, प्रैक्टिकल चीज़ समझना होगा, ठीक है। उस टाइम में इतना फैसिलिटी नहीं था कि भैया मोबाइल पे ही देख लो, वो देख लो, सब कुछ कर लो। तो कोई एक आदमी अगर एक चीज़ में घुसते थे तो उसी में महारत हासिल करते थे। तपस्या होता था, बहुत बहुत वक्त लगता था चीज़ सब जुटाने में, तो एक ही चीज़ सीखने में हालत ख़राब हो जाता था। ये लोग एकांत में निवास करके उस पर रिसर्च करते थे, निकालते थे सब कुछ, ठीक है ना। तो वही बात है, हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कौटिल्य लिखे होंगे, क्वेश्चन ही इसीलिए सेट किया है कि आप इसको पकड़ सकें। वही नहीं जानना चाहता है कि आपको कमंडक आता है कि नहीं, वही जानना नहीं चाहता है।
वो इसके लिए सेट ही नहीं किया, वो ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं कि कौटिल्य कौन सा किताब लिखे हैं और चरक कौन सा किताब लिखे हैं। क्वेश्चन ई पूछा है, वो कमंडक पूछा ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पर ऐसा नाम देता ना कि हम लोग का गुड़गोबर हो जाता, समझ में ही नहीं आता कौन सा नाम है। वहाँ पे भी ऐसा ही कोई नाम दे देता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया है। समझना पड़ेगा आपको, उसके दिमाग को समझना पड़ेगा। जानबूझ के ही दोनों नाम दिया है। वो पकड़वाना भी यही चाहता है कि आप इसको छांट के हटा के इस तक पहुंच पाते हैं कि चल। इतना सारा बुक लिखा गया है, आप किसको किसको याद रखिएगा, कितना याद रखिएगा। बस जो फेमस सब होता है उस दिमाग में अपने रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वैसा ही सेट किया गया, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अगर ध्यान रखना हो तो देखिए भैया, नीति बनाने में जो है ना कमंडक कम नहीं थे। नीति बनाने में कमंडक कम नहीं थे, इसीलिए कम नहीं थे, इसीलिए वो नीति सार बना डाले। किस पर? राजनीति के ऊपर। राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स में गुड़ गोबर करता है, तो ये कहे कि नहीं हमको आता है बहुत कुछ, हम कम नहीं हैं, तो हम पॉलिटिक्स में जो सब गुड़ गोबर करता है उसके ऊपर एक नीति बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे, ताकि सबके दिमाग में रहे। अब चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर, हम लोग को लिखना पड़ेगा फिर से। अब आइए इस पर बात करते हैं। क्या कह रहा है? फुतुहत आई आलमगिरी वाज रिटन बाय। ये किताब कौन लिखा था? ईश्वर दास नागर, भीमसेन, हरिदास, नन ऑफ देम। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें स्किल ट्राई करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें स्किल लगाया नहीं जा सकता है, इसमें वो वाला स्किल काम नहीं आएगा, स्टडी का स्किल काम आएगा। लेकिन ये किताब भी इस तरह का, ये नाम जो है ज़्यादा फेमस नाम नहीं है किताब का। तो ऐसा ऐसा चीज़ को तो हम कहते हैं कि पढ़ाई में भी इग्नोर करने का ट्राई करना चाहिए। सब चीज़ आप कितना पढ़िएगा, कुछ ऐसा भी है जो आपको छोड़ना चाहिए। वो भी इसीलिए ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं कि कुछ को आप छोड़िए, कितना कितना याद रखिएगा। फुतुहत आय आलमगीर, इसमें हम कुछ ऐसा क्वेश्चन में हम सजेस्ट करेंगे आपको। का है कि ना तो ई फेमस है और ना ही तीनों नाम फेमस है। ये तीनों में से कोई नाम फेमस नहीं है। ये हरिदास जी स्वामी थोड़ा देर के लिए न्यूज में थे भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो न्यूज में हो वही हो। ये तीनों में से कोई नाम ज़्यादा फेमस नहीं है, ना ही फेमस है किताब, ठीक है। ऐसा जो हो, ऐसा सबको आपको पढ़ाई में भी इग्नोर करना चाहिए, और स्किल में तो इग्नोर, स्किल तो इस ऐसे पे लगाना ही नहीं है। ऐसा हम अब झूठे मूठ का हम आपको कुछ इसमें बता दें, बताने का हम बताइए देंगे, झूठे का हम बता दें, ऐसा में आप कभी इस टाइप का क्वेश्चन में ट्राई करें, आप फंस जाएं तो गड़बड़ हो जाए। तरीका हम आपको वही बताएंगे, रास्ता वही बताएंगे जहाँ से निकल कर जाकर पहुँचना मंजिल पर मुमकिन, फंसाने वाला तरीका नहीं। ऐसा को हम सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल आंख मूंद करके कहेगा जा ऐश कर, जा ऐश कर। हम लोग भी अभी मेला घूम रहे हैं, तुमको भी जाना है मेला घूमने तो जाओ, जाके चाट पकौड़ा खाओ, हमको तंग मत करो। पैसा चाहिए, हेलो 10 टका लो जाओ। है 10 टका में कौन चाट होता है? उससे ज़्यादा देंगे तो तुम चोट्टा मल है, तुम जाके लुटा डालेगा, ज़्यादा तुम्हारा आदत बिगड़ जाएगा तो सब बार चला आएगा तुम ऐसे कैसे करके, हर बार कहेगा हमको चाटे खाना है, चल भाग। हम जब इसको पढ़े थे तो हम इसको यहाँ पे स्टडी का स्किल काम आ सकता है, फिर भी वैसे तो हम कहेंगे ऐसा सब को मत पढ़िए, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए कहीं पढ़ना चाहें, हम इसको कैसे मतलब याद रखें। गिरी, फुतुहत आय आलमगिरी, ये गिरा ना, ये गिर गया, तो गिरा तो इसको बचा लिए ईश्वर, ईश्वर बचा लिए इसको, गिरा ईश्वर बचा लिए इसको, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको दिमाग में रखें, लेकिन ऐसा को हम सजेस्ट करेंगे ना आपको पढ़ने का जरूरत है और ना ही क्या कहते हैं स्किल लगाना, ऐसा सबको छोड़ डालिएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि कुछ भी मतलब है, सब
नॉन फेमस चीज़ सब रहे, एकदम उलझुल जो बिल्कुल ना चढ़े दिमाग में, ऐसे सब कुछ छोड़ दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ाइए। आइए अब इस पर बात करें। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघावर्मन the ruler of Sri Lanka sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, नन ऑफ। कहता चाइनीज सोर्स के मुताबिक मेघावर्मन जो कि श्रीलंका के रूलर थे, वे वो मिशनरी भेजे थे। मिशनरी होता है कुछ लोगों का समूह जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से संबंधित, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित काम उम करते हैं। मिशनरी भेजे थे। पूछ रहा है कौन से गुप्ता किंग को भेजे थे, काहे के लिए कि एगो टेम्पल बनाना है, बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धा का टेम्पल गया में, इसके लिए परमिशन चाहिए। ई भी उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें स्टडी प्लस स्किल काम आएगा, सिंगल चीज काम नहीं आएगा। देखिए हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री एक तरह से स्टैटिक पार्ट है कि जो हिस्ट्री का है जो है सो है, वो बदलता नहीं। तो हिस्ट्री पोर्शन में स्किल का रोल जो है बाकी के मुकाबले, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो टोटल का टोटल आप स्किल पर सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आध ठो फर्क के साथ। जैसे जब हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पर बात किए थे, तो इकोनॉमिक्स का 13 क्वेश्चन था, 13 में से 11 क्वेश्चन पे हम लोग स्किल पे बात कर लिए पूरा का पूरा। 2 क्वेश्चन में भी हम लोग 50-50, 2 में एक ठो पे 75, एक ठो पे 50 तक पहुंच गए थे परसेंट, उसमें भी सोच के पूरा करिए लिए थे। ज्योग्राफी में 20 ठो में से 19 ठो हम लोग सॉल्व कर लिए थे, एक ठो में भी हल्का, उसको भी ट्राई करिए लिए। लेकिन हिस्ट्री स्टैटिक होता है, बदलता नहीं है, इसलिए इसमें 50-50 हो जाता है स्किल स्टडी का बात। कुछ में तो बिल्कुल स्किल लग जाएगा आपको। देखिए 50% ऐसा होगा इसमें स्किल लग जाएगा, 50% ऐसा होगा कि 50% जो बचा उसमें से 50% में आपको स्टडी प्लस स्किल काम आएगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। काहे कि स्टैटिक होता है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी होता है। तब पर भी हम लोग कुछ ट्राई करते हैं। अब देखिए नाम का है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। अगर आप हल्का भी गुप्ता किंग पढ़े हो, गुप्ता के बारे में, गुप्ताज देखिए बिहार से भी संबंधित है ये गुप्ताज, तो वहाँ भी आप पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो वहाँ 2 पार्ट 2 भाग है, दोनों में कभी ना कभी आप गुप्ता को तो पढ़े ही होंगे, इसके बिना कैसे काम चलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंशियंट इंडिया का पार्ट है। तो पहले जो गुप्ता किंग थे जो भारत से बाहर अपना संबंध फैलाए थे, देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए आप किसी के यहाँ पहली बार गए, ठीक है, अपने जगह से बाहर किसी के यहाँ गए, किसी भी वजह से उसको हथियाइए लिए, लेकिन आप बढ़िया हैं तो उसके साथ संबंध भी बनाइएगा, तो उसको आप भरोसा होगा, पहली बार जाइएगा तो उस पर भरोसा होगा। तो होता क्या है, पहली बार में वो कुछ रिटर्न में चाहता है, एक दूसरे से भेजता है, कुछ भरोसा हो जाता है, तो ठीक है, तो पहली बार में ऐसा होता है। तो अगर आप इतना आपको ध्यान हो कि कौन सा पहला गुप्ता किंग थे जो कि भारत से बाहर संबंध स्थापित किए थे समुद्री माध्यम से, और वो चढ़ाई किए थे बाकी सब पर, तो आप जो है इसको लिंक कर पाएंगे। वैसे तो 2-2 गुप्ता किंग ऐसा किए थे, लेकिन पहला आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या कि जब पहला संबंध बनता है ना, तो तुरंत रिटर्न में कुछ कुछ होता है। जैसे अशोका जो है, सम्राट अशोक जब अपने बेटा बेटी को भेजे श्रीलंका बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, संघमित्रा थी, तो तुरंत रिटर्न में आया कि हम भी कुछ यहाँ पर करेंगे आपके, आया अशोक के पास वापस। तो वो होता है, ठीक है, इतिहास को समझना पड़ेगा कि इतिहास किस तरह से काम करता है। आपको जब डेप्थ में आप पढ़ेंगे ना, इस सब चीज़ आपका दिमागवा में आएगा। तो अगर जरा भी हिंट हो आपके दिमाग में इस तरह का, तो आपको बड़ा अच्छा से याद होना चाहिए कि पहला जो थे वो समुद्रगुप्त थे, जो
पहला संबंध स्थापित किए थे। कहाँ तक किए थे? पहला तो श्रीलंका आता है, श्रीलंका, उसके बाद कुछ चंद्रगुप्त टू जो थे, जहाँ तक समुद्रगुप्त पहुँचे थे, ये उसके आगे पहुँच गए थे। ये उधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक चले गए थे। तो देखिए श्रीलंका का बात है। अब इस पे भी एक अथी हो जाता है कि समुद्रगुप्त शुरुआत की श्रीलंका से, उस पर उनका ज़्यादा ध्यान था। तो वो तो पहले से कब्जा में था ही। तो चंद्रगुप्त टू को अगर करना होगा आगे, तो वो जो है श्रीलंका कहीं होता ही है, तो उस पर उतना क्या ध्यान दें, तो आगे ध्यान देंगे तो उतना निकट का संबंध नहीं बन पाएगा। तो वही आपको देखिए आगे पीछे देखना पड़ेगा। रहा चंद्रगुप्त वन के बारे में कैसा कैसा सोचेंगे, तो शुरुआत है इनका, पहला यही है। तो कहेंगे अरे ये तो पहले बने हैं, तो पहले अपना घर तो संभाल लें, पहले अपना घर संभालेंगे तब ना बाहर जाएंगे। अभी तो नया नया एस्टेब्लिश हुए हैं, हमको लगता है ये तो घरे में सिमट के रह जाएंगे। इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो इनको तो पहले घरे संभालना होगा तब ना बाहर। ये संभाल लिए घर, तब कोई दूसरा सोचेगा आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तो थोड़ा आगे का है, श्रीलंका है। फिर वहां तक जब पहुंच गए तो फिर कोई और सोचेगा कि अब इससे आगे बढ़ा जाए। तो जो श्रीलंका में सबसे पहले पहुंचा, जिसका सबसे घनिष्ठ संबंध श्रीलंका से होगा, तभी तो वो ऐसा परमिशन मांगेगा ना, है कि नहीं? इस तरह से यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। स्किल काम आएगा, लेकिन हल्का सा इसमें स्टडी का रोल भी होगा। ठीक है, काहे कि एक अथी है, थोड़ा सा बस आपको इतना खाली बस पता होना चाहिए कि पहला किंग कौन थे जो श्रीलंका मतलब इंडिया से बाहर अपना संबंध स्थापित करने का ट्राई किए थे। और नहीं भी पढ़े हों तो ये चीज़ सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। लेकिन इसमें यही होता है कि स्किल के एकदम हाईएस्ट लेवल पर जब आप पहुंच जाएंगे, तब जाके आप इस तरह से थोड़ा सा सोच पाएंगे। हम लोग करेंगे डेवलप, वहाँ तक पहुँचना ही है हम लोग को, है कि नहीं? वहाँ आप इस तरह से सोच पाएंगे कि पहले घर संभालेंगे। रियल लाइफ देखिए, पढ़ाई क्या है, हम लोग का रियल लाइफ ही है, उससे जोड़ना पड़ेगा आपको उसका, है कि नहीं? आपको जिम्मेदारी दिया जाए कोई कि चलो आपको करना है, आपको एक ऑफिस में काम करने दिया जाए, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, ऑफिस में जो मेंबर है पहले उनके साथ संपर्क बनाइएगा, उनको अपने कंट्रोल में लीजिएगा, उनके बीच अपना क्या कहते हैं लीडरशिप रोल जमाइएगा। कि पहले उनको छोड़ के बाहर देखने लगिएगा, उनको जमाइएगा, फिर उनका हेल्प लेके तब ना आप बाहर जाइएगा, है कि नहीं? अब बाहर जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? भारत में तो सीधे अमेरिका पहुंच जाइएगा? नहीं ना, पहले जस्ट बगल वाला, तो हमारे बगल में श्रीलंका है, दूसरा काम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। जब इस तरह से आप सोचेंगे तो बड़ा आराम से पकड़ लेंगे। चंद्रगुप्त वन जो है तो पहले घर संभालेंगे, उसके बाद जो दूसरा है समुद्रगुप्त, वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। एक ही हम इसको जब पढ़े थे तो एक तो स्टडी में उस तरह से, तो इस तरह से पहले हम फॉर्म करिए लिए थे। देखिए हमारा आदत है कि हम जाते हैं सरफेस पे रहते नहीं, समुद्र के मरियाना ट्रेंच में घुस जाते हैं जाके। मरियाना ट्रेंच जो है समुद्र का सबसे गहरा जगह जो है, सबसे गहरा जगह, एकदम धरती के बीच में चले जाना चाहिए। अब कोई चीज़ छोड़ने का नहीं है, एक एक अंश पकड़ के। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में चले जाते हैं। शॉर्टकट में हम लोग को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, जिस वजह से देखिए बार बार रिवीजन करेंगे समय उससे भी ज़्यादा लगता है जब आप धीरे से पढ़ेंगे। अगर आप हल्के में पढ़ लिए एक बार तनी से, तो क्या होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें कितना समय, सबको मिला दीजिए, देखिए कितना समय लगेगा। तो ये गारंटी नहीं है कि आपको याद रहेगा, गारंटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहानी बना के एक बार पढ़ लिए ना, एक बार थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन छप जाएगा, एकदम पकड़ के दिमागवा करेजवा सब में बैठ जाएगा, छोड़ के जाएगा नहीं। आप कहबो कीजिएगा कि चल जाओ, नहीं हो दादा, तू हमरा इतना प्यार से बसैला छा अपना अंदर में, थोड़ा छोड़ के क्या ना जाए? ना 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 जाए, ना ना ना, जा नहीं सकता है। हम इसको कैसे बसाए थे?
कि एक तो पहले ये कि समुद्र इनके नामे में है, समुद्र, तो हम तो उनसे डायरेक्ट लिंक कर लिए कि समुद्र में घुसने का शुरुआत समुद्र से समुद्रगुप्त ही किए थे, नामे में समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त महाराज तो अपना घरे में सिमट के रह गए, घरे में डिस्को डांस कर रहे थे, लेकिन समुद्र में घुसने के बाद समुद्र में उतरे, जहां उतरे कि शुरू हो गया टिप टिप बरसा पानी, अब पानी ने आग लगाई। अब पानी में आग लग गया तो दौड़ के भागे, कहाँ बोले अब भारत से थोड़ा आगे निकल लिए थे, कहे बाप रे बाप कहाँ जाए, देखे आगे में रावण का महल है, तो झड़प पड़े उसके ऊपर, रावण के महल के ऊपर, जाके महल में घुस गए, तब जाके वो अग्नि से राहत मिला तो वहाँ का रूप आया। राहत कैसे मिला, अग्नि में जा श्रीलंका में घुस गए जाके, कहा अब बाहर आग लगा हुआ है, अब राहत कैसे मिलेगा। तो एगो महाराज आए मेघ बन के आए, अब बरसा दिए मेघ अपना, दोनों ही बचा लिए, तो दोनों में संबंध बढ़िया स्थापित हो गया। तो कि बड़का थे, कहेगा ये बोले हमको कोई टेंशन नहीं, आप कंट्रोल में रखिए, हम भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, तो क्या दिक्कत है, हम भी सुरक्षित रहेंगे बाकी सबसे, लेकिन हमको भी कछु देना पड़ेगा आपको। कहा एक ज़्यादा नहीं, एक दो चॉकलेट छोटा दे दीजिए। कहा चॉकलेट चाहिए हो, क्या कहें, बचवा सब हमारा बड़ा बदमाश सब है, इन लोग हम चाहते हैं बुद्धिज्म का शिक्षा देने के लिए। सुने हैं आपके एरिया में गुप्ता लोग बिहार में थे, भी आपके बिहार में जो है गया में बोध गया है, जहाँ पे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बुद्धिज्म का। बचवा खचड़वा सबको ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा। एक ठो मंदिर बनाने का परमिशन दे दीजिए ना हमको, प्लीज। तो दे दिए। हम बचवा सब ट्रेंड हो गया तो हम ऐसे इसको याद रखे थे, पढ़े थे। तो हम इस तरह से आप अगर करेंगे ना, एक बार समय लगेगा, लेकिन जीवन भर के लिए छप जाएगा आपके अंदर, जीवन भर के लिए, हम कह रहे हैं ना, जीवन भर के लिए छप जाएगा। और यकीन ना हो आपको, तो हम जो अभी आपको कहानी सुनाए हैं, ये जो लिंक किए हैं, आप जीवन में जब बुढ़ा जाए ना, या अभी आप सोचते हैं कि हम कितना दिन में भूल जाते हैं, उतना दिन के बाद आप इसको याद करने का ट्राई कीजिएगा। और नहीं अगर आपको याद रहा ना, तो आप जो कहें हम वो हार जाए, ठीक है ना। चलिए तो आज यहीं रुकते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे स्किल डेवलप करना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मेलवा में चाट पकौड़ा जम के खाइएगा, है कि नहीं। आप मम्मी पापा के लिए लेके आइएगा, खाली उधरे बाहर में मार नहीं लीजिएगा अकेले, है कि नहीं। और मम्मी पापा को हमरे तरफ से जो है ना, दुर्गा पूजा के लिए उनका पाँव छू के प्रणाम कीजिएगा, इस समझिएगा हम प्रणाम कर रहे हैं। कहिएगा सर जी कहे हैं, सर जी नहीं कहने का मन हो, कहिएगा हमरे मित्र हैं, वो कहे हैं प्रणाम, जो कहिए, हमको गुरु मानिए अपना या मित्र मानिए, शिक्षा के लिए गुरु मान सकते हैं, अपने हर बुरा परिस्थिति के लिए। सुख में आप हमको याद करें ना करें, अपने दुख में याद कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो अपना ध्यान रखिएगा, हमरे मीठे मीठे खट्टे खट्टे गोलगप्पा जलेबी। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।